नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सहारनपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाते 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में भी करते थे सप्लाई। मास्टरमाइंड फरार। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर की एकता कॉलोनी से पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने 2 टॉप 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान मास्टरमाइंड मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री से हथियार का जखीरा बरामद किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। बदमाश हथियारों की सप्लाई हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब के साथ यूपी के कई जिलों में भी करते थे। थाना कुतुबशेर पुलिस के मुखबिर की सूचना पर एकता कॉलोनी में बंद पड़े मकान में संचालित अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से मोहम्मद साजिद और आसिफ को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड टीपू मौके से फरार हो गया। एएसओ पीयूष दीक्षित के अनुसार तीनों बदमाश थाने के टॉप 10 बदमाशों में से हैं। गिरफ्तार मोहम्मद साजिद पर 17, आसिफ पर 32 और मास्टरमाइंड टीपू पर 34 पर गोकशी, लूट व अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। मैदानी इलाकों में ठंड का टॉर्चर। सहारनपुर में पहाड़ों की बर्फबारी से न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाके प्रचंड ठंड के चपेट में हैं। सहारनपुर में बुधवार सुबह को अधिकतम 19 और न्यूनतम पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। सर्दी पड़ने से आसमान में कुहासा छाया है, जिससे सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। बीते मंगलवार दोपहर को थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी पर आसार मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बुधवार को जिले में सर्दी बढ़ गई है। दोपहर से ही सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। देहात क्षेत्रों में कोहरा छाया है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोगों की कपकपी छूट रही है। अनुमान रोजाना 8 बजे लोगों की सवारी सड़कों पर उतर जाती थी, लेकिन फिलहाल सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देवबंद में पुलिस ने शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की। बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बना रहे 3 पिता पुत्र गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। जंगल में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कच्ची शराब बना रहे 3 पुत्रों और पिता को पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक शराब माफिया मौके से पुलिस को चकमा देकर भाग निकले में सफल रहा। देवबंद क्षेत्र के गांव चंदाहेड़ी में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। कच्ची शराब उत्तराखंड बॉर्डर पुलिस चौकी बुधवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जंगल में कुछ लोग भट्टी बनाकर बड़े पैमाने पर कच्ची शराब की कसीदगी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शराब बना रहे माफियाओं में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस टीम ने मौके से गांव चंदाहेड़ी निवासी शौकीन, उसके भाई शाकिर उर्फ सोमिन तथा पिता सागिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक शराब माफिया वाजिद उर्फ मोना पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने मौके से 105 लीटर शराब बनाने के उपकरण तथा शौकीन से एक तमंचा व एक कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस ने गड्ढा कॉलोनी निवासी इफ्तिखार पुत्र करीम को उसके घर से 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर दिया। यूपी में वैक्सीन नहीं लगवाने पर पूरा गांव सीज। सहारनपुर के यह गांव में 450 लोगों ने टीका नहीं लगवाया। इनके बाहर निकलने पर भी रोक। यह खबर अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने वालों लोगों के लिए है। बुधवार को सहारनपुर जिले में वैक्सीन नहीं लगवाने पर रामपुर मनिहारान के चकावली गांव को प्रशासन ने सीज कर दिया है। गांव के मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग करके पुलिस लगा दी गई है। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके गांव से बाहर निकलने पर रोक है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखकर ही ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने दिया जा रहा है। संभवतः यूपी में यह पहला मामला है जब प्रशासन ने वैक्सीनेशन न करवाने वालों पर पूरा गांव सीज कर दिया है। चकावली गांव की आबादी लगभग 8000 है। इनमें से 850 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है।
यानी यह लोग कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। बुधवार को एसडीएम संजीव कुमार वैक्सीनेशन की स्थिति जानने के लिए चकवाली गांव पहुंचे थे, जहां मौजूद वैक्सीनेशन टीम ने उन्हें बताया कि गांव में लोग टीकाकरण के प्रति लापरवाही हैं। घर घर जाकर जागरूक करने के बावजूद भी गांव के 450 लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। बेहट पुलिस ने ई श्रम के नाम पर महिला के खाते से धोखाधड़ी कर 10,000 हड़पने वाले 2 ठगों को पकड़ा है। सहारनपुर के बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव पाजराना में ई श्रम कार्ड बनाने के नाम पर धोखाधड़ी कर आरोपियों ने महिलाओं के खातों से 10-10 हजार रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में गांव पाजराना निवासी भूरी पत्नी शकील व महफीन पत्नी हक्कम ने बताया था कि 17 जनवरी को 2 युवक उनके घर आए और कहा कि तुम्हारा ई श्रम कार्ड नहीं बना है, तुम अपना ई श्रम कार्ड बनवा लो। उन्होंने योजना का विश्वास कर युवकों को अपने बैंक की पासबुक व आधार कार्ड दे दिए। आरोप है कि दोनों युवकों ने मशीन पर उनके अंगूठे लगवा लिए और वहां से चल दिए। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि युवकों ने उनके जाने के बाद उनके मोबाइल पर बैंक की ओर से 10-10 हजार रुपए कटने का मैसेज आया, तो तब उनके अपने हाथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई। उन्होंने युवकों की तलाशी की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद पुलिस ने इसकी शिकायत की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि महिलाओं से धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफर किए जाने के मामले में श्रीकांत पुत्र विनोद व अनुज पुत्र ओमपाल निवासीगण अकबरगढ़ थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बाइक व मोबाइल बरामद हुआ है। देवबंद में तमंचे के साथ 3 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद। 20 लीटर कच्ची शराब के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने चुनाव से पहले अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 3 व्यक्तियों को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने एक शराब माफिया को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आला अफसरों के आदेश पर देवबंद पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को शमशाद उर्फ काला पुत्र खुर्शीद निवासी मोहल्ला गुज्जरवाड़ा को तमंचा व 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। समीर उर्फ लालू पुत्र शहजाद निवासी ग्राम कुलसट, अमित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम रणखंडी को भी तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गड्ढा कॉलोनी निवासी इफ्तिखार पुत्र करीम को घर से 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा कायम कर दिया है। कोतवाली प्रभारी कैंतुरा ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था को हर हालात में मजबूत करने का काम किया जाएगा। प्रेमिका के पिता की बाइक पर युवती को लेकर फरार। सहारनपुर के देवबंद का मामला। देर रात परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाकर घटना को अंजाम दिया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती के फरार होने की घटनाएं अक्सर होती रहती है, लेकिन देवबंद क्षेत्र में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें रात में प्रेमी न केवल प्रेमिका के घर में जा घुसा, बल्कि साजिश के तहत परिवार वालों को नशीला पदार्थ खिलाया और प्रेमिका के पिता की ही बाइक पर प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। बताया गया है कि सुबह को जब वह उठा तो उसकी 18 वर्षीय पुत्री घर से गायब थी। छानबीन करने पर पता चला कि उसी के गांव का एक युवक पुत्री को बहला फुसलाकर साथ ले गया। देवबंद क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि गांव का दानिश रात में किसी समय उनके घर में घुस आया। घर में सो रही 18 वर्षीय पुत्री को उसी की ही बाइक पर घर से लेकर फरार हो गया। पीड़ित पिता ने आरोपी पर 70,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषण भी ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोपी युवक व उसके परिवार से अपने परिवार को खतरा भी बताया है। पुलिस से पुत्री की सकुशल बरामदगी की मांग की है। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने बताया कि तहरीर के आधार पर घटना की जांच कराई जा रही है। युवती को बरामद कराने का प्रयास किया जा रहा है। जेल में बंद आजम खां की हालत बयां करते करते जब अचानक रोने लगे अब्दुल्ला आजम खां। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान तेज है।
अब सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी जेल से आने के बाद सियासी अखाड़े में कूद चुके हैं। रामपुर में 23 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा होकर आए अब्दुल्ला आजम खान ने पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। संवाद के दौरान अपने पिता आजम खान का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला आजम भावुक होकर रोने लगे और रोते हुए अपने वालिद की बातों को कार्यकर्ताओं को बताया। वर्चुअल संबोधन के दौरान मंच पर ही पिता का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला आजम खान रोने लगे। वह इतने भावुक हो गए कि उन्हें बीच में ही भाषण रोकना पड़ा। हालांकि उन्होंने फिर से खुद को संभाला और अब्दुल्ला आजम ने कहा कि लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखा है। जब मेरे पिता लखनऊ में एक अस्पताल में कोरोना से पीड़ित थे और जिंदगी की उम्मीद नहीं बची थी, मगर किसी की दुआ ने उन्हें बचा लिया। करोड़ों में बिक रहा है सैकड़ों साल पुराना घर, दीवार के पीछे छिपाया गया है बड़ा राज। आज के समय में प्रॉपर्टी का मार्केट काफी फल फूल रहा है। लोग अपने पैसों को प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी किस जगह पर है, उसके आसपास की लोकेलिटी कैसी है, ये उसकी कीमत को काफी प्रभावित करता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर यूके का एक ऐसा ही घर लोगों की नजर में चढ़ा है जो करीब 272 साल पुराना है। जी हाँ, सैकड़ों साल पुराना ये घर ऑनलाइन करीब 4 करोड़ 5 लाख रुपए में बिक रहा है। लेकिन इस घर के अंदर जाने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। यूके के नॉर्थ अम्बरलैंड में बने इस घर की काफी चर्चा हो रही है। ये घर 1700 के दशक में बना था। इसे राइट मूव नाम के साइट पर इनिगो नाम के असिस्ट एजेंट ने सेल पर लगाया है। ये घर इस समय एक आर्टिस्ट टॉड हैंसन के नाम पर है। इस आर्टिस्ट ने बेचने से पहले इस घर के अंदर ऐसी कलाकारी की है जिसे देख आपको यकीन नहीं होगा। बाहर से किसी खंडर जैसे दिखने वाले इस घर की दीवारों का राज सिर्फ खरीदने वाले को ही पता चलेगा। 5 बेडरूम वाले इस घर में 2 बाथरूम भी है। इसका नाम वैक्सविक रखा गया है। इसे 1750 में एक कारोबारी ने बनाया था। उसने पास बहने वाली नदी के कारण इस जमीन को खरीदा था और उसी पर घर बनाकर अपने बिजनेस के लिए इसे यूज करता था। समय के साथ इसकी कुछ मरम्मत की गई थी, लेकिन जब इसे आर्टिस्ट टॉड ने खरीदा तो उसके कुछ और ही इरादे थे। टॉड ने इसके 2 कैमरों को अपनी आर्ट से खास बना दिया। टॉड ने घर के 2 कमरों को मास्टरपीस में बदल दिया। ये देखने में बेहद खूबसूरत हैं। अगर कोई आर्ट प्रेमी है तो उसे ये घर काफी पसंद आएगा। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर ने साफ कर दिया है कि इसे खरीदने वाला आसानी से कमरों को पहले की तरह नॉर्मल भी कर सकता है। इस घर के अंदर की तस्वीरें देखने के बाद कई लोग इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कंगाली से बचने के लिए सोना बेच रहा यह देश, भारत भी कर चुका है ऐसा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने दिवालिया होने से बचने के लिए सोना बेचना शुरू कर दिया है। ऐसा करके यह देश अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मुताबिक उसने खत्म होते विदेशी मुद्रा के भंडार को बचाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच दिया है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर W.A. विजयवर्धन ने कहा कि केंद्रीय बैंक का गोल्ड रिजर्व कम हुआ है। डॉक्टर W.A. विजयवर्धन ने ट्वीट में लिखा है कि सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व 32.2 करोड़ डॉलर से घटकर 17.5 करोड़ डॉलर का रह गया है। वहीं श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर निवार्ड कैब्रोल ने कहा कि देश ने अपने सोने के भंडार के एक हिस्से को लिक्विड फॉरेन एसेट्स को बढ़ाने के लिए बेच दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने चीन से करेंसी स्वैप के बाद साल के अंत में ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.6 टन सोने का भंडार था। इसके बाद अब लगभग 3.6 टन सोना बेच दिया है। इसके चलते इस देश के पास 3 से 3.1 टन सोना ही रह गया है। बता दें कि भारत ने भी 1991 में उदारीकरण के पहले देश की खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 2 बार सोना गिरवी रखा था। यह नौबत तब आई जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। उस दौर में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग गिरा दी थी।
इस वजह से भारत के इंटरनेशनल मार्केट में दिवालिया होने का खतरा मंडरा गया था। ऐसे में अंतिम विकल्प के रूप में सोना गिरवी रखने का फैसला लिया गया था। इसके चलते 20,000 किलो सोने को चुपके से मई 1991 में स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक में गिरवी रखा गया। इसके बदले में भारत को $20 करोड़ मिले थे। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।